नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। भारत ने बड़ा खेल कर दिया है और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो चीन हर मंच पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है, उसकी वकालत करता है और उसे अपना विश्व सहयोगी बताता है, वो कह रहा है पाकिस्तान से कि हम तुमको ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो मांग रहे हो ये नहीं देंगे और ना ही स्टील्थ जेट फाइटर देंगे। अब ये जो बात है ये चौंका रही है कि अचानक चीन ने पाकिस्तान को मना कैसे कर दिया, और ये बड़ा गंभीर मामला है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहलगाम की घटना के बाद सैटेलाइट इमेज पाकिस्तान को कौन मुहैया करवा रहा था? चीन करवा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पाकिस्तान की मदद कौन कर रहा था? चीन कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के जो आप एक तरह से कहें कि मंत्री हैं वो भागकर कहाँ गए? चीन गए और चीन ने कहा चिंता मत करिए, हम आपको J-35 मुहैया करवाएंगे, यानी स्टील्थ जेट फाइटर हम आपको देंगे। और कहा जाने लगा, खबरें आने लगी कि आने वाले कुछ महीनों में ये जो भारत पाकिस्तान की सीमा है उस पर स्टील्थ जेट फाइटर पाकिस्तान लगा देगा, यहां तक की बात हो गई थी। यही नहीं, इसमें एक चीज और जोड़िए, ये जो पाकिस्तान को साजो सामान से मजबूत किया जा रहा है इसकी कवायद 2019 में ही शुरू हो गई थी। यानी जब बालाकोट स्ट्राइक हुई तो बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को लगा कि हमको भाई मजबूत होना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार है, फिर स्ट्राइक करेंगे तो हम स्ट्राइक का जवाब दे पाए, उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास भी अत्याधुनिक रक्षा के साजो सामान हो। तब ये चीन की तरफ देखे और चीन ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। और फिर चीन ने इन्हें तमाम सारे साजो सामान मुहैया करवाए, जिसमें J-15 है, PL-15 है, जो इन्होंने दागा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो भारत के ऊपर। तो साहब इतना सारा सामान मुहैया कराने वाला चीन, इसको पाकिस्तान को आप एक तरह से कहें कि रक्षा में मजबूत करने वाला चीन, वो चीन जो कल तक कह रहा था कि तुमको हम स्टील्थ जेट फाइटर भी देंगे, वो अचानक कैसे पलट गया और क्यों कह रहा है कि हम तुमको कुछ नहीं देंगे? दरअसल इसका कारण है, और ये जो कारण है वो मुमकिन हुआ है भारत की डिप्लोमेसी की वजह से। दो चीजें भारत ने की हैं जिसकी वजह से चीन के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। एक काम तो चीन में अजीत डोभाल और वहां राजनाथ सिंह हैं, मतलब गए हुए थे संघाई कोऑपरेशन के लिए, इन दो लोगों ने किया। संघाई कोऑपरेशन के दरमियान जिस तरह से राजनाथ सिंह ने ज्वाइंट स्टेटमेंट पर दस्तखत करने से मना किया और चीन की जो अध्यक्षता है उसको चुनौती दे दी, ये दरअसल चीन को इससे सदमा लग गया। और उससे बड़ा कारण यह है कि चीन ये सोच रहा था कि भारत से दस्तखत करवा लेंगे किसी तरीके से, ताकि पाकिस्तान को आतंकिस्तान वाले जो ठप्पा है उससे कम क्षेत्रीय स्तर पर तो मुक्त करा लेंगे, लेकिन भारत उसके लिए तैयार नहीं हुआ। अलबत्ता भारत अड़के खड़ा हो गया। अब जब भारत अड़के खड़ा हो गया तब चीन का दिमाग घूमा, चीन को लगा कि कहीं ये मैसेज न जाए कि चीन जो है वो उन देशों के साथ खड़ा हो रहा है जो आतंकवाद को समर्थन कर रहे हैं। तो एक तो यहां जो है चीन को चोट लगी कि साहब पाकिस्तान को इस तरह से तो समर्थन करना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ने वाली स्थिति न पैदा हो जाए। दूसरा क्या हुआ? दूसरा कहा जाता है कि अजीत डोभाल ने चीन के जो उनके अपने काउंटर पार्ट हैं उनको समझाया कि हाइपरसोनिक दे दीजिएगा, स्टील्थ जेट दे दीजिएगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान का जो वहां का आप एक से कहें कि शासन प्रशासन है, वो कब कौन सी जानकारी पश्चिम के साथ साझा कर ले ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जिस हाइपरसोनिक मिसाइल पर आप फूले समाते हैं और आपको लगता है कि आपका स्टील्थ जो जेट फाइटर है वो बड़ा उम्दा किस्म का है, ये सारी सूचना चली जाएगी और उन लोगों को पता चल जाएगा आपका जो ये पूरा साजो सामान है उसको लेकर। और PL-15 दिए थे ना, तो PL-15 जो है वो ले गए, सब लोग सब रिसर्च कर रहे हैं, भारत से कर रहे हैं हमको दीजिए हमको दीजिए, हम जरा जानना चाहते हैं कि ये चीन ने कैसे बनाया है। तो कहा जा रहा है कि अजीत डोभाल ने समझाया
कि देने का तुम दे तो रहे हो कि हमको ये लोग मार के उड़ा देंगे, लेकिन वो पाकिस्तान के बस का नहीं है। वो सारा साजो सामान तो दिए थे, हमने मार के गिरा दिया सब। और अब जो है दुनिया, खास तौर से अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री जो है वो तुम्हारे इस साजो सामान पे जो अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे ही ये दे दोगे तो इसका भी सब अध्ययन करेंगे। तो जिस सुरक्षा को चाक चौबंद आप समझ रहे हो, वो चाक चौबंद नहीं रह जाएगी अगर ये पड़ गया पाकिस्तान के हाथ में। जाहिर सी बात है, इससे कोई भी देश के कान खड़े हो जाएंगे, और कितना विश्व सहयोगी हो आदमी नमस्कार करेगा ही। अच्छा, पाकिस्तान की क्या स्थिति है ये चीन भी खूब जानता है, क्योंकि चीन के तो उसके साथ व्यापारिक रिश्ते हैं, इनका खूब आना जाना होता है, तो इनको खूब पता है कि क्या कुछ पाकिस्तान में चल रहा है। तो एक कारण यह रहा जिसकी वजह से चीन के कान खड़े हो गए। तीसरा कारण जो समझ में आता है वो है शशिर थरूर को रूस भेजा जाना। यूं तो वो निजी कार्यक्रम में गए थे, उनका कुछ किताब उताब का कुछ क्या था ऐसे ही बताया जाता है, लेकिन असल में ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी का हिस्सा था। जो समझ में आ रहा है, जो कुछ बातचीत वहां पर शशि थरूर ने की है, जो मीडिया में रिपोर्ट भी हुई है, उसमें बड़े ही साफ तौर पर रूस को यह संदेश दिया भारत ने कि भाई देखिए, ये जो पाकिस्तान है ये आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, इसलिए इसके साथ तो आप खड़े मत होइए, क्योंकि उसको ब्रिक्स में लाने की जो बात चल रही है। अब ये सिर्फ रूस को नहीं समझाना था, यह संदेश चीन तक पहुंचाना था कि ऐसे देशों की आप लोग मदद क्यों कर रहे हैं, कोई इसका कोई मतलब आपका उससे कौन सा राजनीतिक और आर्थिक लाभ सधने वाला है, कौन सा जियो पॉलिटिक्स उसे सधने वाला है। एक ही सधेगा ना कि आप भारत के जो है पीछे लगे हुए हैं। लेकिन आप जिसको ब्रिक्स में लाना चाह रहे हैं, जिसको अपने साथ मंच साझा करवाना चाह रहे हैं, उसकी क्या गारंटी है कि वो आपके साथ खड़ा रहेगा। वो तो जब अमेरिका जो है डांट देता है, ये भाग जाते हैं। तो उनकी गारंटी क्या है कि आप उनको अपने बगल में बैठाएं और आपकी सारी जानकारी जो है वो ले जाकर पश्चिमी देशों को बता दें। तो ये तो बड़ी आपके लिए स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, ये बात रूस को भी समझना है कि भाई ऐसा है, सॉफ्ट कॉर्नर मत रखिए। क्योंकि अभी ये जो सेना प्रमुख गए हुए थे अमेरिका के, माफ करिए पाकिस्तान के, अमेरिका मुनीर, तो वहां जो क्लोज डोर मीटिंग हुई है, क्लोज डोर मीटिंग में जो लंच हुआ है, उस लंच में कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स से दूर रहो, चीन और रूस से बराबर दूरी बनाकर रखो, इनके साथ मत खड़े हो। तो और देखिए, पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का पुराना संबंधी है, पुराना सहयोगी है, कोई आज नया नहीं बना। वो जब कोल्ड वार चल रही थी तब से पाकिस्तान जो अमेरिका का सहयोगी है। तो आप कैसे इस पर भरोसा कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, ये सारी चीजें जो है ये कन्विंसिंग हैं, और ऐसा लगता है कि ये बात जो है वो समझ में आई है रूस के, और दूसरी तरफ चीन के भी समझ में आई। चूंकि यहां बताया गया, तो यहां जब बताया गया तो संदेश चीन तक गया होगा, क्योंकि आजकल रूस और चीन के भी संबंध बहुत अच्छे हैं। तो ये भी हुआ होगा कि भारत ने कहा होगा ना कि भाई आप हमसे कह रहे हो कि क्वाड जो है वो सिर्फ आर्थिक सहयोग वाला मसला नहीं है, क्वाड जो है ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का भी मसला है। ठीक है, ये बात आप हमसे कह रहे हो, जबकि हमारा अमेरिका के साथ कोई उस तरह का संबंध नहीं रहा है, हमारा तो जो संबंध रहा है आपके साथ रहा है, तो आप हमसे ये कह रहे हो। और ये जो पाकिस्तान है वो क्या कर रहा है? तो इसलिए उससे दूरी बनाना जरूरी है। और ऐसा लग रहा है कि जो बात डोभाल साहब ने कही और जिस तरह का पोस्चरिंग संघाई कोऑपरेशन में भारत ने दिखाया, और जो कुछ मैसेज शशि थरूर ने कन्वे किया रूस को और फिर वो चीन तक पहुंचा, इन सारी चीजों ने मिलकर चीन को यह सोचने पर मजबूर किया कि भाई देखिए, पाकिस्तान को देने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इसीलिए पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल और स्टील्थ जेट फाइटर देने से चीन ने मना कर दिया। और दरअसल यही भारत की डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी जीत है कि जो मित्र एक साथ खड़े थे कि
हम तुमको सब देंगे, चिंता ना करो, बस तुम भारत के पीछे लगो। वो मित्र आप एक तरह से कहें कि अलग हो गए और चीन ने सीधे इनकार कर दिया। यह है नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी। आप सभी जुड़े, उसके लिए आपका आभार। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा साझा करिए।